बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 फ्रॉम चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन्स। इसको हम डायग्रामेटिकली पहले समझ लेते हैं। डीएनए जो है दैट इज फर्स्ट ट्रांसफर द आरएनए एंड देन आरएनए इज यूज टू प्रोड्यूस द प्रोटीन्स। यानी डीएनए जो है एज वी नो दैट इन डीएनए इज एन हेरिडिटरी मटेरियल है और इसमें तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो डीएनए से एक ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में आरएनए जो है वो जनरेट किया जाता है और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। फिर आरएनए जो है प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होता है और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। ऑल द ऑर्गेनिजम्स यूज सेम बेसिक मैकेनिज्म बिकॉज हमें पता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए लाजमन मौजूद है। इस मैकेनिज्म को अगर हम कलेक्टिवली कहें कि इसमें रीडिंग है, रीडिंग से मुराद पहले ट्रांसक्रिप्ट का बना और फिर एक्सप्रेस करना ऑफ द जीन्स एंड दैट होल प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। डॉगमा का लफ्जी मानी होता है ओपिनियन या थिंकिंग और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इट इज ऑफन स्टेटेड दैट डीएनए मेक्स द आरएनए एंड आरएनए मेक्स द प्रोटीन। There are two basic steps. First step is the transfer of information from DNA to RNA. इसको अगर हम ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाएं तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि डीएनए से एमआरएनए जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन व्हिच इज इनिशिएटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये डीएनए पर एक पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट पर जाके अटैच होगा जिसको हम नाम देंगे प्रोमोटर का, जो कि लोकेट होगी अपस्ट्रीम ऑफ द जीन्स। ये भी हम आगे ट्रांसक्रिप्शन जब डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का जिक्र करेंगे। The enzyme then move along the strand into the gene and then mRNA is synthesized. जैसे ही mRNA एक पूरा बन जाता है फिर उसके बाद स्टॉप सिग्नल आते हैं और एंजाइम जो है अपने आप को डिसंगेज कर लेता है फ्रॉम द डीएनए। That mRNA chain that would be the complementary transcript of the gene from which it was copied. अब ये जहां से कॉपी हुआ है ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट है। सेकेंड जो स्टेप है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन। इसका भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है अब एमआरएनए से यूज होगी टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। एज वी नो दैट प्रोटीन्स आर एक्चुअली द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं लंबी अमाइनो एसिड की चेन्स बनती हैं और फिर उनके बाद उन पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंजेस आती हैं, यानी उनमें फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर बनता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और फिर अल्टीमेटली प्रोटीन्स बनती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। बिकॉज़ जो राइबोसोम्स हैं, बिकॉज़ जो राइबोसोम है हमें पता है कि दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्रोटीन्स बिकॉज़ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है ऑफ द एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ आरएनए। एज वी नो दैट हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। देयर आर थ्री बेसिक टाइप ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जैसा कि उसकी नेम से समझ लग रही है दैट इज दैट कैरी द मैसेज। राइबोसोमल आरएनए दैट इज द आरएनए व्हिच इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोम एंड ट्रांसफर आरएनए व्हिच ट्रांसफर्ड द अमीनो एसिड फ्रॉम फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम्स। अब इसको इसमें से हम लोग जो ब्रीफली हम लोगों ने समझना है वो है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है दैट ट्रांसपोर्ट द अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम्स टू बिल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी एक लंबी चेन बनाने के लिए डेफिनेटली अमाइनो एसिड्स की जरूरत है और इन अमाइनो एसिड्स को ना सिर्फ वो वहां पर ट्रांसपोर्ट करता है बल्कि उनको एग्जैक्ट पोजीशन पर रखना भी ट्रांसफर आरएनए का काम है। और अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन जो सेल है दैट कंटेन राउंड अबाउट 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीआरएनए। अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। हमारी बुक में जो डायग्राम है वो दो तरह की डायग्राम है, एक तो है टू डायमेंशनल और दूसरी है थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल डायग्राम जो है ये स्टूडेंट्स को बनानी ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए, जिसमें बकायदा इसके जो है तीन चार पॉइंट्स हैं। लाइक अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें तो इसको हम नाम देते हैं अमाइनो एसिड अटैच, अमाइनो एसिड पॉइंट। यानी अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है और अमाइनो एसिड यहाँ पर आके अटैच होता है। इसके बाद दूसरी इस तरफ देखें, ये वाली जो साइट है दैट इज नोन एज राइबोसोम रिकॉग्नाइजिंग साइट एंड दैट पोर्शन इज एंटीकोडॉन। यानी अब ये वो एंटीकोडॉन होगा जो कि कोडॉन जो कि हमारे एमआरएनए पे जो कोडॉन होगा ये उसका उलट होगा। एमआरएनए पर यहाँ पर सी, फिर यहाँ पर जी और यहाँ पर सी होगा, ये उसका उलट होगा। इसी तरह से इस पॉइंट को हम नाम देते हैं दैट इज द एक्टिवेशन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट।
और ये स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पूरी डायग्राम जो है वो बना ड्रॉ करनी आनी चाहिए। 2 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, अ 2 डायमेंशनल डायग्राम और स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। यहाँ तक हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। इसके बारे में जो भी डिस्कशन है, जो भी मालूमात हम लोगों ने मज़ीद समझनी है, वी विल डिस्कस इन आवर डिस्कशन लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।